हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 30 दिसंबर 2021 का प्रथम चैप्टर का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। साथियों, मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर में, सभी क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में करने वाले हैं हम। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत और सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है 30 दिसंबर का, वो हमने सभी इस वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी का हर सब्जेक्ट का हर एक डेट का जो दिसंबर 2021 में और जनवरी 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं सभी का डेट वाइज सब्जेक्ट वाइज पेपर मिल जाएगा। आप वहां जाके देख सकते हैं। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। साथ ही सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ इसमें यही बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा सही है। सॉल्यूशन आपको खुद करना पड़ेगा। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। इसका जो नहीं आएगा हर व्यक्ति का कमेंट इकट्ठा करके पूरा सॉल्यूशन एक वीडियो में बना दिया जाएगा। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे आपका भी और आपके चाहने वाले जितने भी हैं भाई बहन हैं रिश्तेदार हैं सभी का फायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, यदि आलू, टमाटर और प्याज का मूल्य रुपए में दे रखा है, क्रमशः 20 रुपये प्रति किग्रा, 20 रुपये प्रति किग्रा और 500 ग्राम और 12 रुपये 25 पैसा प्रति 250 ग्राम है, तो 2 किलो आलू, 500 ग्राम टमाटर और 0.75 यानी 75 किलोग्राम प्याज खरीदने के लिए आवश्यक राशि में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। साथियों, ये सवाल सॉल्व करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 387। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। साथियों, n एक प्राकृतिक संख्या है। इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी n/2। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, 257 संख्या के द्विआधारी प्रस्तुतिकरण में कितने अंक होंगे। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 9। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे अधिक मान किसका होगा। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 5n। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, एक कागज पर कुछ लाल और काले बिंदु बनाए गए हैं, लाल बिंदु काले बिंदु से बड़े हैं, जया और रानी उस कागज पर चूड़ियाँ फेंक रही हैं, चूड़ी के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 10 अंक और काला बिंदु आने पर 1 अंक मिलता है, जिसके पास ज़्यादा अंक आएंगे वह विजेता होगा। जया की चूड़ी में 3 लाल और 4 काले बिंदु और रानी की चूड़ी में 2 लाल और 12 काले बिंदु आए, विजेता को पहचानिए और कारण बताइए। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जया, क्योंकि उसे रानी से ज़्यादा अंक मिले हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, 36, 54 और 60 के लघुत्तम समावर्तक का उच्चतम अवयनिष्ठ गुणनखंड के बीच का अंतर है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 534। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, मिसवा ने एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांट दिया है, इसमें से
उसने 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग से भर दिया। उसके बाद कागज को खड़ी रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांटा गया। इनमें से कौन सी भिन्न रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 2/5। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, अपर्णा के पास एक कागज है जिस पर निम्न प्रकार से अंक लिखे हैं। तालिका ये दे रखी है, इसमें कहा गया है वह एक वास्तविक पासा फेंकती है और कागज पर उस संख्याओं में रंग भरती है जो पासे पर आई संख्या के गुणज हैं। यदि वह संख्या 1, 2, 5 और 7 को नहीं रंगती तो पासे पर आए अंक को पहचानिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है, अरीबा और अयान ने जमीन पर एक वृत्त बनाने के लिए कीलों और धागे का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अरीबा ने 5 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और रस्सी के दोनों सिरों पर कीलों को बांध दिया। अरीबा ने वृत्त का एक छोर जमीन से गाड़ा और उसे पकड़े रही और दूसरा छोर अयान को वृत्त बनाने के लिए दिया। अयान ने भी 3 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और अरीबा की तरह ही एक वृत्त बनाया। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 10:19। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, 17 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो उसका स्थान बाईं ओर से 7वां हो गया। पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 8वीं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, 4 वर्ग इकाई के कागज के एक कोने से एक वर्ग इकाई का टुकड़ा काटकर अलग किया जाता है। दिए गए संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी परिमाप में कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, खेल दिवस के मौके पर नींबू पानी बनाया गया और उसे 15 लीटर की बाल्टी में भरकर रखा गया। खिलाड़ियों को नींबू पानी बांटने के लिए 2 तरह के गिलासों का प्रयोग किया गया। एक गिलास की क्षमता 100 मिलीलीटर और दूसरे गिलास की क्षमता 150 मिलीलीटर है। यदि नींबू पानी का पूरा बांट दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से गिलासों की संख्या का जोड़ा आने की संभावना नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 50 और 70। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, सिजू की बस सुबह 6:40 पर चलती है। उसके घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। यात्रा करने के दिन से पहले उसे 7 घंटे की नींद चाहिए। उठने के बाद उसे तैयार होने में आधा घंटा लगता है। यदि वह बस स्टॉप समय से पहुंचना चाहता है तो उसे पिछले दिन कितने बजे सोने के लिए जाना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 11 PM। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, निम्नलिखित पैटर्न को पढ़िए। 9 × 9 + 7 = 88 हो जाएगा। 98 × 9 + 6 = 888
और 987 इंटू 9 प्लस 5 इक्वल टू 8888, और ये डट दे रखे हैं और ताले का नीचे दे रखे 98765 इंटू 9 प्लस 3, इसमें ये दे रखा है यानी 765, इसके बाद में आ जाएगा ये 2 प्लस ये 9 आएगा 9, और इसमें क्रम बढ़ता जा रहा है 9 8 7, इसमें 9 ये हो जाएगा आपका 9 8 7 6 5 और 4 इंटू 4 तक आ रहा होगा, इसमें का मान होगा यानी कितना मान होगा 1 2 3 1 2 3 4 4 हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 होंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है नीचे दी गई तालिका में एक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन दिए गए हैं। वाहन का प्रकार दे रखा है साइकिल, निजी वाहन, स्कूल बस और पैटर्न दे रखा है। विद्यार्थियों की संख्या भिन्नों में दे रखी है और पूछा है नीचे यदि बचे हुए 13 विद्यार्थी किसी अन्य वाहन का प्रयोग करते हैं तो कितने बच्चे स्कूल आने के लिए स्कूल बस का प्रयोग करेंगे। साथ ही तालिका को सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर 45 का सही आंसर क्या होगा। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा यानी 260। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे गिन तारा, डिंस, ब्लॉक, 1 रुपये के, 10 रुपये के, 100 रुपये के नकली मुद्रा नोट। उपयुक्त स्थिति में अध्यापक डिंस सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा यानी बोधनात्मक परिवर्तनशीलता नियम का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वाक्य खाली स्थान दे रखा है, खाली स्थान की जगह पर क्या आंसर आएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा यानी सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है तब बहुधा यह साधारण त्रुटि का सामना होता है। वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हल को हल में, इस भांति का क्या संभावित कारण हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा यानी योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 49। साथियों आपको बता दूं, आप देखते तो बहुत सारे लोग हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं देखता हूं इसमें यानी 100 व्यक्ति देख रहे हैं परंतु सब्सक्राइब करने वाले जो मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं जो देखते हैं वो सिर्फ 1% हैं। ऐसा क्यों है भाइयों? अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आपको क्या हर्ज है, क्या कुछ जाता है, फीस वगैरह लगती है आपकी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है छात्रों की आंकड़ों के संग्रह की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा यानी सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय क्रियाकलापों में व्यक्त रखना बहुल तरीकों से सहायक हो सकता है, जैसे कि ये कहता है छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं के अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करता है। सेकंड कहता है समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों पर उपयोग करने में सहायता करता है। सी कहता है छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं
विवेचन और गहन करने में सहायता करता है। डी कहता है संकलित आकलन के उपकरण का कार्य करता है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी जिसमें ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यानी ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है सुश्री श्रेया एक प्राथमिक कक्षा के गणितीय अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को 2 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए विविध विधियों का उपयोग करती है, जैसे कि यह आपको सॉल्यूशन दे रखा है। इसमें कहा है उसकी शैक्षिक विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है। यह आपको सवाल दे रखा है। साथियों सवाल को देखिए ये किस प्रकार सॉल्व हो रहा है, और नीचे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, इनमें से आपको सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 52 का करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, यानी यह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है कंचों के खेल में रेणु 4 कंचे हार जाती है, इसके पास 7 कंचे बचे हैं, इसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? उपयुक्त प्रश्न उदाहरण बताइए। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के साथियों आपको करेक्ट आंसर आप बताना है, इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी योग पर संदर्भोत्मक प्रश्न का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है हम षष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कोणों को मापने के लिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है कक्षा 1 से और सेकंड यानी 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है रचनावादी कक्षा में दशमलवों के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ यानी ग्रिड का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय कर देना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है बच्चों के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यदि 4.25 को 0 से 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 4.25 के कम या अधिक होगा, स्पष्ट कीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा सेकंड के बच्चों को एक अंकीय संख्याओं के व्यवकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 6 बिंदु बनाना और इनमें से 2 बिंदुओं पर गोला बना देना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना, यही गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है रेहना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनाना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए इनमें से होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। साथियों गणित के जितने भी क्वेश्चन थे इस वीडियो में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।